ऋषिकेश से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। मुनि की रेती थाना क्षेत्र की शिवपुरी चौकी के प्रभारी उप निरीक्षक विनोद शर्मा की एक दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई है, जबकि परिवार में मातम पसरा हुआ है। जानकारी के अनुसार विनोद शर्मा सोमवार रात अपनी नियमित नाइट ड्यूटी पर तैनात थे। मंगलवार सुबह ड्यूटी समाप्त होने के बाद वो अपने निजी वाहन से शिवपुरी चौकी की ओर लौट रहे थे। इस दौरान ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर उनका वाहन अचानक अनियंत्रित हो गया और सड़क से नीचे गहरी खाई में जा गिरा। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक वाहन चलाते समय उन्हें नींद की झपकी आ गई थी, जिसके कारण यह हादसा हुआ है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, एसडीआरएफ और राहत बचाव दल मौके पर पहुंचे। रेस्क्यू टीम ने खाई में उतरकर वाहन तक पहुंच बनाई और विनोद शर्मा को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और दुर्घटना के कारणों की पड़ताल की जा रही है। विनोद शर्मा अपने कर्तव्यनिष्ठ व्यवहार और उत्कृष्ट कार्यशैली के लिए जाने जाते थे। उनके आकस्मिक निधन से पुलिस विभाग को अपूरणीय क्षति हुई है। हादसे के बाद पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पौड़ी के कंडोलिया स्थित इंडोर स्टेडियम में बैडमिंटन खिलाड़ियों को अब बेहतर और सुरक्षित खेल सुविधाएं मिलेंगी। लंबे समय से जर्जर हालत में पड़े बैडमिंटन कोर्टों के नवीनीकरण कार्य के पूरा होने के बाद विधायक राजकुमार पौड़ी और जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरे ने चारों कोर्टों का विधिवत शुभारंभ किया। दरअसल स्टेडियम के कोर्ट काफी समय से क्षतिग्रस्त थे, जिससे खिलाड़ियों को अभ्यास के दौरान परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। नए कोर्ट आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं, जिससे खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण का वातावरण मिलेगा। आज पौड़ी में जो बच्चों का इंडोर स्टेडियम है वो काफ़ी समय से बहुत खस्ता हालत में था। उसकी जो फर्श थी वो टूटी हुई थी, उसकी दीवारों में पेंट झड़ रहा था। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर बच्चों का खेलना बड़ा कठिन था और जिलाधिकारी का वहाँ पर दौरा हुआ। उसके बाद उन्होंने उसका डिसीजन लिया उसको ठीक करने का। तो बहुत ही सराहनीय कदम जिलाधिकारी के द्वारा लिया गया और आज देखने को मिला कि बहुत सुंदर ढंग से उसको डेकोरेट किया गया है। उसकी फर्श पूरी तरह से नई बनाई गई है और रंग रोगन का कार्य भी बहुत सुंदर हुआ है। तो निश्चित रूप से जो अधिकारी अच्छा काम करते हैं उनकी सराहना होनी चाहिए। और मैं इस अवसर पर अपने आज जो उद्घाटन कार्यक्रम था उसका, ये स्टेडियम जो है आज से बच्चों के लिए समर्पित हो गया है और पौड़ी के बच्चों को बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया गया है जो कि काफ़ी समय से ख़राब था। निश्चित रूप से इसके लिए सभी क्षेत्रवासियों को और वहाँ पर जो रोज़ खेलने वाले बच्चे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। ये आज यहाँ पौड़ी में जो हमारा इंडोर बैडमिंटन कोर्ट था, जिसमें 4 बैडमिंटन कोर्ट्स हैं, उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी और बच्चों द्वारा भी इसकी मांग की जा रही थी कि वहाँ का जो वुडन फ्लोर है वो पूरा ख़राब हो चुका था, जिसके कारण बच्चे भी उसमें गिरकर चोटिल हो रहे थे और वो पूरी स्थिति बहुत ही जर्जर हो चुकी थी। तो इसके दृष्टिगत यहाँ पे उसके पूरे रेनोवेशन का एक प्रोजेक्ट टेकअप किया गया, जिसमें पूरी वुडन फ्लोरिंग को चेंज करा गया, उसकी मैटिंग आदि को चेंज किया गया, उसमें रंग रोगन का पूरा कार्य कराया गया, जो हमारी लाइटिंग आदि के अरेंजमेंट्स है उसको बेहतर किया गया, पीने के पानी आदि की व्यवस्था की गई और पूरे बिल्डिंग का ही एक सौंदर्यीकरण किया गया। तो अब ये मुझे उम्मीद है कि ये जो पौड़ी के जो लोकल बच्चे हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा प्रशिक्षण का केंद्र बनेगा। और इसके लिए अभी 3-4 महीने पहले एक अलग से भी हम लोगों ने एक बैडमिंटन का प्रशिक्षक भी रखा था। एक ऊपर राशि के लिए अब सेपरेट प्रशिक्षक रहेंगे और साथ में इंडोर के लिए एक सेपरेट अपना एक प्रशिक्षक भी रहेंगे। इसमें डेफिनेटली, क्योंकि राशि हमारा यहाँ पे बैडमिंटन के जो बच्चे आते हैं वो बाकी पूरे स्टेट से आते हैं और वो हॉस्टल में रहते हैं और प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। तो रांची स्टेडियम में कई बार जो हमारे अन्य बच्चे होते हैं जो केवल सीखने के लिए या जो बहुत ही इनिशियल स्टेज पे रहते हैं उनको जगह नहीं मिल पाती थी। तो इसलिए बैडमिंटन कोर्ट की काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है, यहाँ काफ़ी क्रेज़ भी है बैडमिंटन का, बहुत सारे बच्चे छोटे खेलना भी चाहते हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छी यहाँ पे सुविधा उपलब्ध रहेगी सेपरेट। मेरा नाम रणदीप राय है। मैं उधम सिंह नगर से हूँ। मैं पौड़ी गढ़वाल प्रैक्टिस करने आया हूँ। यहाँ पर पहले कोर्ट की अवस्था ख़राब थी, तो डीएम मैम को हमने बोला, शिकायत वगैरह करी, तो डीएम मैम ने कोर्ट बहुत अच्छा करके दिया, हमें बहुत अच्छा करके बनाया। धन्यवाद डीएम। पौड़ी में मध्याह्न भोजन योजना से जुड़ी भोजन माताओं ने सीटू से संबद्ध भोजन माता कामगार यूनियन के बैनर तले प्रदर्शन कर अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। इस दौरान उन्होंने अपर जिलाधिकारी FR चौहान के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। प्रदर्शन के दौरान भोजन माताओं ने जून माह का लंबित वेतन तत्काल जारी करने, न्यूनतम मानदेय 18,000 रुपए प्रतिमाह निर्धारित करने, सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी की व्यवस्था लागू करने की मांग की।
जैसा कि आपको विदित है कि कुछ भोजन माताएं हैं अपना डेलीगेशन लेकर यहाँ आए हैं और इनके द्वारा एक माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें 9 बिंदुओं पर अपनी मांगें रखी है। सारी बिंदुएं जो है वो शासन स्तर के हैं, नीतिगत मामले हैं, जिला स्तर का इसमें कोई भी नहीं है। और अगर जिला स्तर से कोई कार्रवाई होगी तो हम उसको पूर्ण करेंगे और जो नीतिगत मामले हैं उसको शासन को संदर्भित हेतु प्रेषित करेंगे। शासन को भी भेजेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को उन्होंने संबोधन किया है कि हम उनके माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय को भी प्रेषित करेंगे। अगर ये शांतिपूर्ण तरीके से बैठे रहेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है और अगर कोई दिक्कत करेंगे तो जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे। डीएम के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ पे अपनी मांगों के लिए ज्ञापन दिया गया है। उसमें हमारी मांगें इस प्रकार की हैं कि भोजन माताओं को न्यूनतम वेतन कम से कम 3,000 में हमारा गुजारा नहीं होता, कम से कम 18,000 मान दे दिया जाए। भोजन माताओं को 12 महीने का मान दे दिया जाए। उन भोजन माताओं को कल्याण कोष दिया जाए। किसी भी भोजन माता को स्कूल से न हटा दिया जाए। माताएं अगर हटती हैं तो उनका कार्यकाल को देखते हुए उनको एक मुश्त धनराशि दी जाए ताकि भोजन माताएं अपना जीवन यापन आराम से कर सकें। ऐसे हमें 4th क्लास का कोई मानदेय नहीं जाता। भोजन माताओं से अन्य काम लिया जाता है। स्कूल में झाड़ी कटवाते हैं, अगर स्कूल में कोई प्रोग्राम होता है, अन्य बैठकें होती हैं, उसमें भोजन माताएं खाना बनाती हैं, उसका कोई दाम नहीं मिलता हमें। केवल हम 100 रुपये रोज़ के हिसाब से काम करते हैं। आजकल गर्मियों में पानी का सीजन नहीं है। भोजन माताएं 2-2, 3-3 किलोमीटर से पानी लाती हैं, उसमें सारा दिन बर्बाद होता है भोजन माताओं। भोजन माताएं सड़कों में बाध्य इसलिए हो रखी है कि भोजन माताएं जो हैं स्कूल में पूरा समय अपना बिताती हैं। वहाँ पे भोजन माताओं को कुल 3,000 मानदेय दिया जाता है, जो कि भोजन माताएं 4th क्लास का कार्य भी करती हैं। और दूसरी बात है कि जो धन सिंह रावत जी ने 4th क्लास की जो नियुक्ति निकाली थी तो उसमें हमारा मानना ये था कि भोजन माताएं ऑलरेडी ही 4th क्लास का कार्य स्कूल में करती हैं भोजन बनाने के साथ साथ, तो वो 4th क्लास का कार्य भोजन माताओं को ही दिया जाए। उनका मानदेय में वृद्धि की जाए, 15,000 रुपये भोजन माताओं को दिया जाए और उनका उसमें वृद्धि की जाए। आज हमने जो ये धरना प्रदर्शन किया और हमने एडीएम सर के माध्यम से जो ज्ञापन दिया देहरादून मुख्यमंत्री जी को, तो उसमें हमारी मांगे यही है कि हमारा 12 महीने का मानदेय किया जाए। भोजन माताओं की 2014 से जो फाइल सचिवालय में पेंडिंग पड़ी हुई है उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसमें कार्रवाई की जाए तुरंत। उसमें हमें कार्रवाई चाहिए। अगर हमारे आज के ज्ञापन देने से और 2024 की जो फाइल पेंडिंग पड़ी है उससे अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो भोजन माताएं जो हैं 30 जून को, और अगर 30 जून का हमारे निर्णय के 30 जून को हम सचिवालय में धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। हमारी मांग था ना कि सरकार अपने बच्चों तहत प्राइवेट स्कूलों में पढ़ानी थे और जो गौरम का वो बना था कि स्कूल में भोजन माताओं का कि तुम बच्चा लाका फुटी लोना ना मनो बच्चा हमारे कहा लोना नो बच्चा स्कूल में जाता बना था कि स्कूल बंद होनी था। वो स्कूलों बंद नहीं हो जब सरकार बनी, सरकार किले खोली सरकार प्राइवेट स्कूल क्या बने थे खोली सरकार प्राइवेट स्कूल नहीं खोलना तभी तो स्कूल बंद होनी। जब सरकार प्राइवेट स्कूल खोली तो स्कूल बंद तो वो नहीं होना। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।